गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये हमारा जीपी का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम जनरल टर्म ऑफ जीपी कर चुके हैं, ये फॉर्मूले हमने यूज करे थे और इसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे और इस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 में यानी सेकंड टॉपिक की तरफ, जीपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन द जीपी। तो क्या होता है हमारे जीपी के क्वेश्चंस में, अगर उसमें 3 टर्म्स दी हुई है, 4 टर्म्स दी हुई है, इस तरह से हमें टर्म लेट करनी पड़ती है। तो टर्म तो हम ये भी लेट कर सकते हैं कि एक टर्म हो गई हमारी A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हो गई A2 और थर्ड टर्म हो गई 3 यानी A3। अगर 3 टर्म उसमें क्वेश्चन में दी हुई है तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी A, इसी से सेकंड टर्म हम निकालते थे AR, थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी AR स्क्वायर। बट इससे भी बेटर मैं टर्म लेट कर सकता हूं जिससे कि हमारा एक कंडीशन अगर कम भी होगी तो भी हमारे वेरिएबल यानी A और R हम कंप्लीटली फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर 3 टर्म्स जीपी में लेट करनी हो तो वो क्या होती है। फर्स्ट टर्म होगी A/R, सेकंड होगी A और थर्ड होगी AR। तो जीपी होने के लिए हमें ये पता है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी अगर मैं इसका और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं तो आप फाइंड करो क्या होगा A/R, R ऊपर पहुंच जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका कॉमन रेशियो जो होगा वो हमारा R होगा। इन दोनों का कॉमन रेशियो देखें तो AR/A, तो ये इसका भी R आ जाएगा। अब आ जाता है अगर हमें 4 टर्म्स लेट करनी हो तो क्या 4 टर्म्स हम लेट करते हैं, तो उसके लिए होता है हमारा A/R3, फिर हो जाएगा हमारा AR, फिर A/R और अगला हो जाएगा AR और फिर हो जाएगा AR3। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर इनका मैं कॉमन डिफरेंस दोनों का फाइंड करूं तो R स्क्वायर आएगा, इन दोनों का फाइंड करूं तो भी R स्क्वायर आएगा और इन दोनों का फाइंड करूं तो भी R स्क्वायर आएगा। तो अगर मुझे 4 टर्म्स लेनी है जीपी में तो वो ये होंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5 टर्म्स अगर हमें जीपी में लेट करनी है तो वो क्या होगी, तो वो होगी A/R स्क्वायर, फिर नेक्स्ट हो जाएगी A/R, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी A, फिर हो जाएगी AR और फिर हो जाएगी AR स्क्वायर। तो अगर 5 टर्म हमें लेट करनी है तो वो टर्म ये होंगे। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है वो समझ लीजिए कि जीपी का जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होगा तो आपको यही टर्म लेट करनी है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट करने में क्या होगा, जब मैं इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन A में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको देखूं इन टर्म्स का प्रोडक्ट करूं तो R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन A में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा ही इन 5 टर्म्स में होगा अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं। तो हमें टर्म्स ये लेनी होती है, अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप ये टर्म्स भी ले सकते हैं। तो अब यही चीज हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। If the sum of 3 numbers in GP is 38 and their product is 1728, find them। तो देखो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमें 3 टर्म्स ये वाली लेट करनी है। मैंने जो टर्म्स थी वो साइड में लिख दी हैं, एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हमें लर्न हो जाएगी। 3 टर्म्स क्या होंगी, इनको लेट करते हैं। लेट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी हो जाएंगी, A/R, A और AR। अब जो गिवन कंडीशन है उनको देखते हैं। इनका सम यानी A/R प्लस A प्लस AR दिया है हमें 38 और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है A/R इंटू A इंटू AR दिया है हमें 1728। तो देखो R से R कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा A³ इज इक्वल टू 1728। A की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसके हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 से 54, 2 से 27 और ये फिर हमें पता है 3 का क्यूब होता है, ये 9, ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट, फिर ट्रिपलेट, फिर 2 का ट्रिपलेट, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A³ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब, पावर से पावर कैंसिल, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 3 का 12,
ए कितना आ गया बच्चों 12। ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आर आ जाएगा। सबसे पहले ए हम कॉमन ले लेंगे इसमें, 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना है 38। अब जो ए है वो इधर डिवाइड में चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बॉक्स का, ये हो गया हमारा आर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38 अपॉन ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ 12, 2 से कट करेंगे तो 92 या 38 और 2 से कट करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r। सबको एक तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। r में 6r स्क्वायर माइनस ये 19r होगा और ये प्लस 6r है तो 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36 तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इसमें से 3r तो बचेगा हमारा 2r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर होके आ जाएगा 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2। बारी बारी से 0 रखेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। दोनों ही वैल्यू हमारी वैलिड होंगी और उससे टर्म भी हमारी सेम आएगी। इसको चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 12 है हमारा और पहले r लेता हूं मैं 3/2, r लिया मैंने 3/2। अब जरा फर्स्ट टर्म फाइंड करो, a यानी 12/3/2 यहाँ पे कर देता हूं मैं 12/3/2 तो 3 4 जा 12 और ये 2 पर चला जाएगा, 4 2 जा 8 आ गई, ठीक है। सेकंड टर्म में a यानी 12, सेकंड टर्म 12 भी रहेगी, ठीक है। थर्ड टर्म में a इंटू r तो a कितना है 12, r कितना है हमारा 3/2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। अब a की वैल्यू 12 लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 12 लेते हैं और r की वैल्यू ले लेते हैं हम 2/3, r की वैल्यू ले लेते हैं 2/3। तो क्या होगा, पहली टर्म है a अपॉन r यानी 12/2/3 यानी 2 6 जा 12 और 3 ऊपर चला जाएगा यानी फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 18। सेकंड हो जाएगी हमारी a कितना है 12 यानी सेकंड टर्म हो जाएगी 12 और थर्ड है a इंटू r यानी 12 इंटू 2/3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 6। तो देखो इससे भी यही तीनों आई 18 12 6 और इससे भी यही आई 18 12, अच्छा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होगी क्योंकि टर्म हमारी सेम आनी चाहिए, 4 2 जा 8। ये आई 18 12 8 और यहाँ पे भी आया 18 12 8 बट सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे, प्रोडक्ट करने पे इन टर्म से हमें बेनिफिट मिलता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1000। फर्स्ट लाइन में हमें टर्म्स का प्रोडक्ट दे दिया, तो अगर हम ये 3 टर्म्स लेट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो करेंगे हम लेट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी हमारी a/r, a और ar, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ 6 is added to its second term and 7 added to its third term, यानी सेकंड टर्म में 6 ऐड करना है यानी ये हो गई a प्लस 6 सेकंड टर्म और थर्ड में मुझे ऐड करना है 7 ar प्लस 7। तो वो क्या रहेगी, ये तीनों टर्म बिकमिंग ap यानी फर्स्ट वाली ऐसी ही रहेगी a/r, फर्स्ट वाली ऐसी रहेगी। तो कह रहा है कि ये तीनों हमारे AP में हो गए हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड द जीपी, यानी जीपी फाइंड करने के लिए मेरे को a और r की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इन तीनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं ar इंटू a इंटू ar, ये a/r इज इक्वल टू दिया है हमें 1000, ठीक है। r से r कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा a³ इज इक्वल टू 1000 और a³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10³ और क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। a हमारे पास आ चुका है 10, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, पहले क्वेश्चन की तरह सम नहीं दिया, ये तीनों AP में दिया है। तो मैं AP का एक छोटा सा फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ। अगर A B C AP में होते हैं तो क्या AP की डेफिनेशन होती है B माइनस A वही होना चाहिए जो C माइनस B होना चाहिए। B को इधर ले आएंगे तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये AP की प्रॉपर्टी होती है, यानी मिडिल टर्म का ट्वाइस जो होता है वो साइड वाले टर्म्स के सम के इक्वल होता है। यानी यही कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे 2a प्लस 6 इज इक्वल टू
इन दोनों का सम a/r प्लस AR प्लस 7। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास 10 आई है, 10 प्लस 6 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a की वैल्यू है मेरे पास कितना 10/r प्लस a की वैल्यू है 10r हो जाएगा प्लस 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 32 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। कितना आ जाएगा हमारे पास 25 के बाद ये हो जाएगा हमारा 10/r। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम पूरे का, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर। ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25r इज इक्वल टू 10 प्लस 10r स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2r कॉमन तो बचेगा r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ जाएंगे हमारे r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले से r की वैल्यू आएगी 2 और सेकंड वाले से r की वैल्यू आएगी 1/2। तो r इज इक्वल टू 2 और 1/2 आया है, दोनों ही वैल्यू ठीक हैं। और देखेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दो वैल्यू आई थी तो दोनों से हमारी तीनों टर्म्स सेम आई थी, तो वही यहाँ पे होगा। a कितना है 10, फर्स्ट r की वैल्यू आई है 2, r इज इक्वल टू 2। तो इससे तीनों टर्म में फाइंड करता हूँ तो a/r यानी 10/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5। सेकेंड टर्म आएगी a यानी 10 और ये 10 ही रहेगी हमारी, कोई कैलकुलेशन नहीं है। थर्ड टर्म है AR यानी 10 इंटू 2 यानी 20। तो मेरी टर्म आई है 5 10 20। अब मैं a लेता हूँ 10 और r लेता हूँ 1/2। तो टर्म फाइंड करते हैं a/r यानी 10/1/2। 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो गया 20। फिर आती है हमारी a यानी 10, फिर होती है AR यानी 10 इंटू 1/2। 2 5 जा 10, तो ये वाली तो 10 ही हो गई सेकेंड टर्म, और लास्ट वाली 5 1 जा 5। तो तब भी 5 10 20 5 10 20, केवल ऑर्डर चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम तीनों टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP is 56 if we subtract 1 7 and 21 from these numbers in that order। यानी फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है 21। वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। अब ये जीपी और एपी हर क्वेश्चन में मिक्स कर रहा है। तो जो एपी का फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉर्नर टर्म्स। ठीक है, तो वो हम बार बार अप्लाई करेंगे। अब एक बात आप इसमें देखो, इसमें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं दिया है तो हम इसमें नॉर्मल टर्म भी लेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम नॉर्मल टर्म लेट करके ही करते हैं। तो लेट द 3 टर्म्स, तो हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म a होती है और अगर इसमें हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉमन रेशो r हो जाएगा, और फिर एक r से और मल्टीप्लाई कर दें तो कॉमन रेशो इनका r आ जाएगा। ये हमने क्या ले ली 3 टर्म्स। अब इनका सम कितना दिया है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अभी हमारे पास कुछ कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन को ऐसे रखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म में से तो 1 माइनस करो, तो हम करते हैं a माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये। सेकंड में से 7 माइनस करो यानी AR माइनस 7, और थर्ड में से कहता है 21 माइनस करो यानी AR स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, तो कहता है कि ये AP बन जाती है। ये क्या बन जाती है AP। तो AP की प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्वाइस द मिडिल टर्म यानी 2AR माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों का सम यानी A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2AR माइनस 7 2 जा 40 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 22। यहाँ पे हमारा -1 तो ये हो जाएगा a प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2AR माइनस 14, 22 इधर आ जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2AR प्लस 8 इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या होता है हमारा, किसी भी तरह से, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, किसी भी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट होता है। तो हम या तो उसको r में कन्वर्ट कर लें पूरी इक्वेशन को, या a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखो, अगर मैं 2AR को इधर इसके साथ किसी के साथ भी रखता तो AR हमारा नेगेटिव में होता, जबकि यहाँ पे नेगेटिव में कोई टर्म नहीं है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली यानी जो एक तरफ थी उनको एक ही साइड रखा है। तो a प्लस AR स्क्वायर मेरा आ जाता है 2AR प्लस 8। तो a प्लस AR स्क्वायर यानी a और AR स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू रख देता हूँ। तो ये AR तो इसमें बचा हुआ है मेरा, AR प्लस इन दोनों की जगह मैं ये रख देता हूँ 2AR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2AR प्लस 8। 2AR प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 56। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2AR हम कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 3AR इज इक्वल टू 56 माइनस 8। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3AR इज इक्वल टू 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो AR इज इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन 3। तो A इंटू R कितना आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 16 अपॉन A। तो अब ये वाला जो हमारा R आया है इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, A में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा A प्लस A इंटू R कितना आया है 16 अपॉन A प्लस AR स्क्वायर यानी A इंटू R स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन A का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो A से A कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा A प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा 16 का होता है 256 अपॉन A से एक कैंसिल हो जाएगा, A ही बचेगा 56। तो A की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 16A प्लस 256 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 56A। ठीक है, तो अब 56A को इधर ले आएंगे, A स्क्वायर माइनस 40A प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इस पर 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये 32 और 8 हो जाएगा हमारा। तो हम इसको देखेंगे कैसे होगा, ये A स्क्वायर माइनस 32A माइनस 8A प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसको साइड में लिख लेता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें मैं लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन ले लेंगे A, तो बचेगा A माइनस 32। सेकेंड टर्म से हम कॉमन ले लेंगे माइनस 8, तो कितना बचेगा हमारा A माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो A माइनस 32 दोनों से कॉमन आ जाएगा, A माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू आई 32 और A की वैल्यू आई हमारी 8। ठीक है, अब हमें R निकालना है, R यहाँ आ जाएगा। जब A हमारा 32 है, A की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो R कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 32 आएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। और जब A की वैल्यू हमारी है 8, तो R कितना आ जाएगा हमारा 2। तो इन दोनों से जब तुम वैल्यू निकालोगे तो सेम ही आएगी। अब हम निकालते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला अगर मैं लेता हूं तो 32 और R 1 अपॉन 2, तो A हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगी हमारी 32, सेकंड टर्म हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 16, और थर्ड टर्म हो जाएगी इसका स्क्वायर यानी 4 यानी 8। 32 16 और 8, और अगर A में 8 लेता हूं और R इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो कितना होगा हमारा, फर्स्ट टर्म है A यानी 8, सेकंड टर्म हो जाएगी मेरी AR यानी मल्टीप्लिकेशन 16, और थर्ड टर्म हो जाएगी 2 की पावर 4 8 जा 32। तो देखो दोनों से सेम ही टर्म आई है, केवल ऑर्डर हमारा चेंज हो गया। तो इस तरह से हम नॉर्मल टर्म्स को लेट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे A और R में रिलेशन आया, तो R की वैल्यू हमने ले ली 16 अपॉन है, इसको फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, पूरी इक्वेशन A में कन्वर्ट होती हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको करने का टेक्निक बिल्कुल अलग है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP is 21, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189,
फाइंड द नंबर्स। तो इसमें कहीं भी हमें टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो हम इसमें जनरल टर्म ही लेट करेंगे। तो लेट द थ्री टर्म्स, लेट द थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर। जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। इनका सम कितना दिया है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर हमें दिया है 21, ठीक है। और इनके स्क्वायर का सम यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू दिया है हमें 180, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 189। अब यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21। हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में मर्ज करना है। तो मुझे पता है ये वाली जो क्वांटिटी है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 जब मिल सकता है जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पे ए स्क्वायर अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे मेरे को ए स्क्वायर भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी मिलेंगे मेरे को, 2ab 2bc और 2ca मिलेगा। तो उसको हम इसी से चेंज कर देंगे, देखते हैं क्या टर्म मिलते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा ए स्क्वायर। इसमें लगाता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा 2ab यानी r प्लस 2bc यानी r क्यूब प्लस 2ca यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 441 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको अलग कर देंगे, यानी ए स्क्वायर के साथ इन तीनों को लेंगे बस, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। बाकी बची हुई टर्म के साथ भी हमारा ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। इन सब में से देखूं तो मैं 2r कॉमन भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ से बचेगा हमारा कितना 2r गया तो कितना बचेगा r इज इक्वल टू 441, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है बच्चों कितनी 189, इसकी जगह पुट कर देंगे 189 प्लस, अब देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, अगर मैं a को उधर लेगा 21 अपॉन a, तो इसकी जगह रख देंगे हम 21 अपॉन a इज इक्वल टू 441, ठीक है। तो ये 189 प्लस में है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, 189 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 189, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, a से a के कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा बच्चों मेरा a आर, और वो कितना हो जाएगा माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया तो 2, 13 में से 8 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2। ये 2 और 21 इसके अपॉन में आ जाएंगे, 2 इंटू 21, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 7 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42, यानी ए आर कितना आ गया मेरा 6। तो यहां से मैं r की वैल्यू निकाल दूंगा 6 अपॉन a, क्लियर। अब r की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों a। तो जल्दी से हम पुट करते हैं, यह है a प्लस a इंटू आर कितना है 6 अपॉन a प्लस a r स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 21, ठीक है। a से a कैंसिल, इस a से a कैंसिल, इधर अपॉन a बचा तो एलसीएम ले लेंगे a, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, इसके नीचे 1 है और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 36 इज इक्वल टू 21, और ये इधर a जो है हमारा इधर होके 21a हो जाएगा, 21a को इधर ले आऊंगा, a स्क्वायर माइनस बचेगा 15a, 21a इधर आके माइनस का हो जाएगा प्लस 6 है तो माइनस 15a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, माइनस 12a माइनस 3a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 12 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 और a की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब a की वैल्यू जब 12 होगी तो r की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 12 रखो तो 1/2, r हो जाएगा हमारा 1/2
और जब a की वैल्यू 3 होगी तो r आ जाएगा हमारा 2। इन दोनों से जब वैल्यू निकालोगे तो तीनों टर्म हमारी सेम है। निकाल के देखते हैं। जब a 12 है तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 12 और r लेंगे हम 1/2 जब ये वाला पेयर ले रहा हूं मैं, जब ये वाला पेयर ले रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी टर्म क्या होगी a इंटू r, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 6 और फिर इसका इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 4 यानी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 4 3 जा 12। अब लेता हूं मैं ये वाला पेयर a = 3 r = 2। तो a = फर्स्ट टर्म मेरी हो गई 3, सेकंड हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 और थर्ड टर्म हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो भी r को स्क्वायर के साथ 3 4 जा 12। देखो 3 6 12 3 6 12 केवल ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका दोबारा समराइज कर रहा हूं। जब ये इक्वेशन आ जाती है तीनों टर्म का सम और ये है स्क्वायर ऑफ द 3 टर्म्स, तो इस टर्म को मुझे इसमें मर्ज करना होता है। तो इसके अंदर ये टर्म कैसे बनेगी जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। यहाँ पे मैंने a + b + c की आइडेंटिटी लगाई तो यहाँ पे ये टर्म बन जाती है और ये जो 2ab 2bc और 2c आती है वो हमारी यही टर्म बन जाती है। तो यानी हमारा जो दोनों टर्म बनती हैं हम उनको वैल्यू रख के एलिमिनेट कर लेते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो देखो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे दिया तो फिर से हमको अपनी टर्म वही लेट करनी है जो हमारी यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने बताया है कि जब प्रोडक्ट दिया होता है तो हम इन्हीं टर्म्स को लेट करते हैं। तो लेट द 3 टर्म्स आर, कौन सी हैं a/r, a और ar। अब जो हमें दिया है उस कंडीशन को लिख लेते हैं। सम दिया है मेरे को a/r + a + ar इज इक्वल टू कितना है 39/10। प्रोडक्ट का मीनिंग का a/r इंटू a इंटू ar, r से r कैंसिल और ये दिया है मेरे को 1 तो ये हो जाएगा a³ = 1 और 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो a = आ गया मेरा 1। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे। a कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा ये 1 + r + r² = 39/10। a की वैल्यू 1 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10r + 10r² = 39r। ठीक है, 39r को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10r²। 10r इधर है और 39r इधर से आएगा तो माइनस का बचेगा 29r + r = 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 ये यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 1 लिख दिया था, ये 0 लगा दिया तो 10 × 100 और 25 4 × 100 होता है 10r² - 25r - 4r + 10 = 0। तो अब इसमें से हम 5r कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2r - 5 - 2 कॉमन ले लेंगे 2r - 5 = 0। 2r - 5 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 5r - 2 = 0। बारी बारी से 0 रखेंगे तो r = 5/2 आ जाएगा और इससे आएगा r = 2/5। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जब टर्म कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं a = 1 लेता हूं और r = 5/2 लेता हूं। ठीक है, तो टर्म कैलकुलेट करते हैं a/r यानी 1/5/2 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगी हमारी टर्म 2/5। क्या बन जाएगी ये 2/5 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी a यानी 1 होगी और थर्ड टर्म क्या होगी हमारी a × r यानी ये हो जाएगी 5/2। तो यानी तीनों टर्म हो गई हमारी ये। और जब मैं a = 1 लेता हूं और r की वैल्यू लेता हूं 2/5 तो क्या होगा हमारा a/r यानी 1/2/5 तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगी 5/2। सेकंड टर्म होगी हमारी a यानी 1 ही रहेगी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म होगी हमारी a × r यानी इस केस में हो जाएगी ये 2/5 यानी तीनों टर्म सेम है, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो अब मैंने जितना भी सिलेक्शन ऑफ टर्म वाले क्वेश्चन थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टर्म में हम सम ऑफ जीपी के साथ आपको मिलेंगे।